बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच पेंच बरकरार है। सीटों की घोषणा अब तक नहीं हुई है और इस बीच नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता ने कहा है कि कांग्रेस ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मांग रही है और बिहार में वास्तविक जनाधार आरजेडी के पास है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारिक अनवर साहब है, बिहार में कांग्रेस के और देश में कांग्रेस के बड़े नेता। तारिक साहब, ये आरोप प्रत्यारोप चल क्यों रहा है? आप लोग का कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ आरजेडी का आधार है, वो कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। नहीं, देखिए, हर आदमी की अपना अपना विचार होता है और हम उनकी बातों पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो आरजेडी के सीनियर लीडर है, लेकिन हम लोग की कोशिश यही है और हम सोचते हैं कि आरजेडी की भी यही कोशिश होगी, जो गठबंधन में हमारी पार्टियां जो भी हैं, सबकी सामूहिक प्रयास ये है कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की जो एक जो उनकी नीति है, जो उनका जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, उससे देश का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो उसमें हम सब लोग मिलकर ही करेंगे, तभी कुछ होगा। मिलकर करेंगे, वो कह रहे हैं शिवानंद तिवारी कि कांग्रेस ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मांग रही, ये कह रहे हैं वो। देखिए, ऐसा नहीं है। जब गठबंधन की बात होती है तो हर पार्टी जो गठबंधन में मौजूद है या शामिल है, उनकी कोशिश यही होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। ये बट नेचुरल है, कोई नहीं चाहेगा कि हम कम शेयर हम लें। तो उनका सोचने का अंदाज़ दूसरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का ये है कहना कि कम से कम से एक सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो और जिसका लाभ सबको मिले। वो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव जिताए। लेफ्ट का तो थोड़ा बहुत आधार भी है, कैडर बेस्ड, कांग्रेस का उतना बड़ा आधार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। और सवाल ये है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को एक सीट आई थी, आरजेडी को एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन वो आधार नहीं हो सकता है। आधार ये है कि हम लोगों को कोशिश ये करना है कि हम आपस में मिलकर चुनाव लड़ें और एक दूसरे की मदद करें। यही गठबंधन का धर्म है। तो बात फंसी कहाँ है? 9 सीटों पे पिछली बार आप लोग लड़े थे, अभी तक किसी सीट पे आपकी पार्टी ने किसी को सिंबल नहीं दिया है। पहले चरण के लिए नामांकन जारी है, तो बात फंसी कहाँ है? आप लोग 9 सीटों से कम पर आने के लिए तैयार नहीं है और वो 6 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। बात फंसी का है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी चूँकि बातचीत का सिलसिला जारी है, अभी बातचीत समाप्त नहीं हुई है। हमने जब आपको शुरू में कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शेयर हमको मिले और हमारा विस्तार हो, पार्टी का विस्तार हो। तो हम लोग की कोशिश यही है। ये बात सही है कि पिछली बार 9 सीटों पर हम लड़े थे और इसीलिए हमने कहा कि हम कोई ऐसी मांग नहीं रखेंगे। हमारा जो है वो यही है कि सम्मानजनक ढंग से सभी राजनीतिक दलों को, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कांग्रेस हो, सभी सम्मानजनक ढंग से सभी पार्टी का उसमें हिस्सेदारी हो, तभी जाकर हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और एक अच्छी फाइट दे सकते हैं, अच्छा मुकाबला दे सकते हैं। अंतिम सवाल करूंगा, आपकी सीट से जुड़ा हुआ है कटिहार। कटिहार कांग्रेस को मिल रही है और कांग्रेस को मिल रही है, तो आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार तो है ही है। अगर पार्टी तय करेगी कि हमको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने जाएंगे और पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल और, पूर्णिया से आपकी पार्टी में शामिल हुए पप्पू यादव, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि लड़ेंगे तो पूर्णिया से, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, और पूर्णिया से वो अपनी दावेदारी ठोक रहे। देखिए, उनका वो जन्म स्थान भी है और कर्म भूमि भी है। पहले भी वहाँ से वो लोकसभा जीत चुके हैं, तो उनका दावा कोई गलत दावा नहीं है। लेकिन यही हमने कहा कि ये जो भी फैसला होता है गठबंधन में, वो सभी की राय से होता है। जितने भी गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं, उनको विश्वास में लेकर ही लिया जा सकता है। तो पेंच भले फंसा हो, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि कोई न कोई फॉर्मूला सामने आ जाएगा, घोषणा होगी। बातचीत अभी जारी है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन या इंडिया अलायंस हरा सकता है।